फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 से क्लास 8 के बच्चों के लिए ग्रामर का कुछ कंटेंट लाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको पर डे 5 वोकैब्स मिलेंगे। आज का जो आपको वोकैब्स है, उन्हें आप ध्यान से देखिए, इन्हें आप याद कीजिएगा, 2 से 3 बार लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए बच्चों, आज का जो आपका वोकैब्स है उसमें पहला नंबर का है डेयर, DARE, डेयर। डेयर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साहस करना। दूसरा दूसरा वर्ड्स है डकैत, DACOIT, डकैत डकैत। तीसरा वर्ड है डेंजर, DANGER, डेंजर। डेंजर मीन्स खतरा, संकट या भय। यह एक नाउन है। चौथा है डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। यह एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है खतरनाक। बाबू आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाउन है तो उसमें अगर OUS अगर जोड़ दिया जाए तो वह एक एडजेक्टिव बन जाता है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी कि हम कैसे नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहीं पे ध्यान देते जाइएगा। DANGER में अगर हम OUS जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा और यह खतरनाक होता है। पांचवा आपका है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट को अगर आप नाउन के रूप में यूज करते हैं तो यह होता है रेतीला विस्तृत भूभाग, जहाँ पे रेत फैला होता है, जैसे रेगिस्तान। अगर आप इसे वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो यह होता है किसी को छोड़कर भाग जाना। विशेषकर सशस्त्र सैन्य बल अगर बीच युद्ध में भाग जाती है तो उसके क्षेत्र में भी आप डेजर्ट का उपयोग करते हैं। चलिए बच्चों, हमने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, उससे हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को जो हेल्प करने वाला होता है उनके बारे में। सेंटेंस को हेल्प करने वाला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें एक जनरल नॉलेज देता है कि कैसे हम किसी सेंटेंस में नाउन का यूज करेंगे, कैसे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, कब क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में बताता है। या फिर हमें यह भी कह सकते हैं कि अगर आपको सेंटेंस दिया गया है जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो आपको इसमें छांटना पड़ेगा कि इसमें राम किसके बारे में हमें कहा गया है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। चलिए पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं। ये चीज़ मैंने आपको बोला तो था लेकिन यहाँ पे पढ़ाना भूल गया। चलिए, सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप यहीं पे देख लिए, राम इज ए गुड बॉय। आप यहाँ पे जो राम देख रहे हो, राम एक अच्छा लड़का है। आपसे पूछा जाएगा अच्छा लड़का कौन है, हु इज ए गुड बॉय। आप अगर सेंटेंस में हु लगाकर क्वेश्चन बनाते हो और उसका जो आंसर आता है जैसे राम आया यहाँ पे, तो यह राम क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और बाकी जो सेंटेंस में बच गया इज ए गुड बॉय, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। वह क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। फिर से समझिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा लड़का कौन है, हु इज ए गुड बॉय, तो आप बोलोगे राम। तो यहाँ पे राम आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और बाकी जो बच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इज ए गुड बॉय इज अ प्रेडिकेट। चलिए दूसरा देखिए, ही इज ए बैड बॉय, वह एक गंदा लड़का है। गंदा लड़का कौन है, आखिर किस पे यह आंच गिर रही है, वह क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि आप डायरेक्टली इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। करने वाला कौन है या जिस पे काम हो किस पे रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और बचा हुआ पार्ट जो बच जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज predicate. One is subject and another is predicate. My mother name, my mother is a doctor. या मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सेंटेंस दिया है, DOCTOR, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप डायरेक्ट इस सेंटेंस में डालोगे हु इज डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर। आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, माई मदर। हेयर योर सब्जेक्ट इज माई मदर। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, माई मदर, नॉट ओनली माई मदर। तो सब्जेक्ट, सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए, वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए अब हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें किस तरह से सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो कौन कौन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए अब हम इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 टाइप्स के हो गए। वन इज नाउन,
सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज preposition, सेवेंथ इज कंजंक्शन, एट्थ इज इंटरजेक्शन। चलिए अब हम वन बाय वन समझते हैं इसे। नाउन क्या होता है बाबू? तो आप नाउन उन चीजों को कहेंगे जो आपके ऑल अराउंड एग्जिस्ट करता है और उसका आप नाम क्या रखते हो। जैसे हमारे हाथ में आप क्या देख रहे हो? दिस इज अ पेन। हम कहाँ पे लिख कहाँ पे रहे हैं? दिस इज अ कॉपी। हम कॉपी पे लिख रहे हैं ना। आप किस पे पढ़ रहे हो? आप या तो मोबाइल पे पढ़ रहे हो या फिर लैपटॉप पे पढ़ रहे हो। यह भी क्या है? नाम है। तो यानी आपके ऑल अराउंड जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड नाउन। आप अगर इसको देखोगे तो आप इसे क्या कहोगे? रुपया, है ना। आप इसे देखोगे तो क्या कहोगे? गन। गम, इसे क्या कहोगे आप? माचिस। तो इन आपने जिन चीजों को देखा और उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, वही आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो सिंपल में कह सकते हो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड किसका किसका हो सकता है? तो यह किसी एनिमल्स का नाम हो सकता है, दैट, डॉग, कैट, गॉट एटसेट्रा। किसी बर्ड्स का नाम हो सकता है, चाहे आप क्रॉ कह लो, पिकॉक कह लो, ऑल कह लो, बैट कह लो, या फिर इस तरह से किसी आदमी का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम। आप इवन आप जो फील करते हो, आप फील क्या करते हो? एयर, है ना। एयर आप फील करते हो। आप कभी गुस्सा आता है ना तो आप बचपना, ये सब क्या है? बुढ़ापा, ये सब क्या है? चाइल्डहुड, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब क्या है? हमारा नाउन है। तो जो आप फील करते हो, जिसे आप टच भी नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नाउन, ऑल्सो कॉल्ड नाउन। उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा जो हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। उसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है। अब आता है हमारा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है। अब हमें कोई पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ को बार बार उसी नाम से हम रिकॉल करेंगे। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, राम इज इंटेलिजेंट। आप बार बार राम 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 यूज करते जाओगे, वो सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल ही अजीब सा लगेगा। हम क्या करेंगे? उस नाउन के रिप्लेस करके, अच्छा अर्थात राम को रिप्लेस करके, हम उसके जगह एक नया वर्ड यूज करेंगे। जो वर्ड नाउन की जगह पे आएगा वह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, यानी कि स्टैंड्स फॉर ए नाउन। नाउन के बदले में आने वाला वर्ड क्या कहलाता है? हमारा प्रोनाउन। और अगर नाउन और प्रोनाउन का कुछ ना कुछ क्वालिफाई करे, यानी उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, जैसे आप यहाँ पे देखिए, राम इज ए गुड बॉय। आप यहाँ पे देख रहे हो, बॉय क्या है? लड़का। लड़का एक क्या है? नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है? कि अच्छा लड़का है। यहाँ पे गुड, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि यह राम एक अच्छा लड़का है। तो यानी कि यह क्या बन जाएगा? हमारा ही एडजेक्टिव। आपकी कुछ विशेषता होगी, जरूरी होगी। जैसे आप पढ़ने में अच्छे हो, आप हैंडसम दिखते हो, आप लंबे हो, आप नाटे हो, आप मोटे हो, आप पतले हो। ये दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। थीन, फैट, ये सब सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। आप इसी में एडजेक्टिव में आगे पढ़ोगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। आप सुबह से लेके क्या क्या करते हो, एक्शन वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे वर्ड्स कहलाएंगे। जैसे आप सुबह उठे तो ईट, खाना खाया, फिर रीड, पढ़ा, फिर गो, स्कूल गए, है ना, जाना। उसके बाद आप डांस करे, है ना, वॉक करे। उसके बाद आप बात करना, नहाना। उसके बाद टीचर ने पीटा तो बीट भी। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। क्या है? एक्शन वर्ड्स। और दोज ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। क्या कहलाता है? हमारा वर्ब। फिर से देखिए, जो नाउन को क्वालिफाई करे वह क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वह क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। आप आसपास में जो भी चीज देखते हो वो नाम उसका कुछ ना कुछ होगा, वो नाउन कहलाएगा। प्रोनाउन जो कि नाउन के बदले में आता है, स्टैंड्स फॉर ए नाउन। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। वर्ब एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स हैं जो आप सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ करते होगे, पीना, खाना, दौड़ना, भागना, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? वर्ब्स हैं। एडवर्ब क्या है बाबू? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अर्थात जब कोई ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने में आया हो, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा।
लेकिन नाउन प्रोनाउन के अलावा भी ये जो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वजह, इन सभी को तो कोई ना कोई क्वालिफाई करता होगा, उसको हम क्या कहेंगे। जैसे मैंने यहीं पे लिख दिया राम इज ए, इसके बाद वेरी गुड बॉय। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि राम, ठीक है, राम एक लड़का है, यहाँ पे बॉय एक क्या है, नाउन है ना। इसका क्वालिफाई, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। चलो भाई, गुड भी क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। अब इस एडजेक्टिव को एक चीज क्वालिफाई कर रहा है, क्या, वेरी। अब ये अगर एडजेक्टिव को अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एडवर्ब। क्या कहेंगे, एडवर्ब। फिर से समझिए, नाउन प्रोनाउन को अगर क्वालिफाई करेगा तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, चाहे वर्ब को क्वालिफाई करे, चाहे एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करे, प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करे, चाहे एडजेक्ट, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन को, ये सारे वर्ड्स अगर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। हम डायरेक्ट लिख देंगे अदर देन पार्ट्स ऑफ, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर कोई क्वालिफाई करता है तो वह क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है। ठीक, अब एक तरह से सोचेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव समझ में आ गया, वर्ब क्या होगा। जैसे कि देखिए, ही राइट्स वेरी नीटली, वह बहुत ही साफ सुथरा लिखता है। यहाँ पे नीटली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। क्या है, हमारा एडवर्ब। और इस एडवर्ब को क्वालिफाई क्या कर रहा है, वेरी। क्या कर रहा है ये, वेरी। अब एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई करता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब, वह भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वह होता है जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, तो आप नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी जितने भी बच गए अगर उनको क्वालिफाई करने के लिए यूज हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। अब एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आप ले लीजिए, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है ना। यहाँ पे रन क्या है, एक वर्ब है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या आया है, फास्ट। यानी कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है ना। तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, क्या, वो फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब, क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो क्वालिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। अब इस, ये फास्ट तो दौड़ता है लेकिन वेरी फास्ट दौड़ता है, तो ये वेरी शब्द जो है वो एडवर्ब को भी ज्यादा एग्जिस्ट करवा देता है, तो यह भी एडवर्ब कहलाएगा। यानी कि आप एक सेंटेंस में एडवर्ब दो से एक से ज्यादा भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए फास्ट आया, और उसको क्वालिफाई करने के लिए वेरी आया समझ में। तो फिर से एक बार ये ध्यान रखिएगा, ये मत मिस्टेक कीजिएगा कि नाउन और प्रोनाउन को अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको अगर कोई क्वालिफाई करने के लिए आया तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। समझ में आ गई। चलिए, प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन कम्स बिफोर नाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस या फिर दो फ्रेज या फिर दो क्लॉज को क्या करने का काम करता है, जोड़ने का। कंजंक्शन मतलब जोड़ने का, गांठ डालने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, ही इज ए गुड बॉय, एक सेंटेंस ये है, ही इसे छोड़िए, देखिए एक और, ही इज रनिंग, RUNNING, रनिंग। और एक और सेंटेंस देखिए, ही इज डांसिंग। आप यहाँ पे देखोगे कि दो, एक ही आदमी को क्वालिफाई करने के लिए दो वर्ड आया, दो सेंटेंस आया, ही इज रनिंग, ही इज डांसिंग। अब हम इस दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे, एक वर्ड है जिसका नाम है ANDN, इससे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ही इज रनिंग एंड डांसिंग, हमने एक ही साथ बोल दिया, वह दौड़ता है और नाचता है। तो यहाँ पे जो ये एंड वर्ड है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज दैट इज वाई, यह जो एंड है वह क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। फिर से समझिए, कंजंक्शन दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस मेनली क्या करता है, कंजंक्शन मेनली सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लॉज को या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब आपका लास्ट बचता है इंटरजेक्शन।
आपने सेंटेंस में एक पार्ट्स को पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको सडन एक्सप्रेशन की फीलिंग हो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। सिमिलरली उसी डिफिनेशन को आप यहाँ पे रख दीजिए, वह भी क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। यानी कि अगर सडन इंप्रेशन या एक्सप्रेशन की बोध हो तो डेट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। मेनली आपको बाबू इसमें नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन समझना है। इंटरजेक्शन का उतना ही रोल है जितना आपके घर में फूफा जी की। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले दिन मिलते हैं नाउन के साथ। हम इसे वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। आप यहाँ पे ओवरव्यू लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स हैं और उनके छोटे छोटे से कुछ थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश किए। कल हम समझेंगे नाउन क्या है और नाउन के कितने टाइप्स हैं। उसमें हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उसके उसके कुछ वोकैब्स आपको दिए होंगे, वो वोकैब्स आपको याद करने पड़ेंगे। इस तरह से हम कल अब मिलते हैं नाउन के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।